तो चलिए अब आ जाते हैं अपने वापस अपने मेन मुद्दे पे। और जो मैं कहना आपसे चाहता हूँ वो था कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, मैं इसलिए रुक गया था क्योंकि एक मोनोलिथिक हो जाता है, एक तरफा हो जाता है, तो इसलिए मैं रुक गया था। तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट का जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक लेवल होता है, जैसे मैं इलेक्शन में पंचायत इलेक्शन होता है, कॉर्पोरेटर होता है, एमएलए का इलेक्शन होता है, फिर पार्लियामेंट इलेक्शन होता है। तो हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट स्पेसिफिक है। लखनऊ का हाई कोर्ट है, कलकत्ता का हाई कोर्ट है, दिल्ली का हाई कोर्ट है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी। आखिरी आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होता है, ठीक है। ये है जैसे कि, और मोटा मोटी समझा देता हूँ बच्चों को समझाने के लिए। जैसे स्टेट लेवल की टीम होती है, फिर रणजी टीम होती है, फिर नेशनल लेवल की टीम होती है, फिर इंटरनेशनल लेवल की टीम। इंटरनेशनल में पहले लोकल आपके बॉडी जो आपका एरिया है वहां से आप खेलते हैं, फिर स्टेट के लिए चुनना बहुत बड़ी बात है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट टीम होता है जैसे इलाहाबाद, कानपुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर यूपी, फिर यूपी के बाद आपका इंडिया, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ओलंपिक में भी यही ऐसे ही होता है, ये फॉर्मेट है, इंडिया का ही फॉर्मेट है। तो जुडिशरी में भी अगर आप देखें तो एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट होगा, लोकल कोर्ट होगा, वो लोकल लेवल पे होगा, फिर हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होगा, सेंटर हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो तो ये मैं समझा देता हूं। क्योंकि मैं थोड़ा टाइम थोड़ा कम ही लूंगा, इतना मैं आपको समझा देता हूँ। जो जो आपका आईपीएस और आईएएस का सिलेक्शन होता है इंडिया में, जो टॉप मोस्ट जैसे इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन आर्मी से, वो जो है बड़ा ही जो है आपका जो है बड़ा ही जो है आपका, जैसे आईआईटी का भी सिलेक्शन होता है, जैसे बड़ा ही जो है स्केल्ड और फेयर वे में होता है कि पहले प्री होगा और सी सेट और वो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव का, फिर मेंस होगा, फिर ये होगा। लेकिन जुडिशियरी का जो सिस्टम होता है एक तरह से कह लीजिए तो कॉलेजियम पे आज भी आधारित है। कोलिजियम जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया एक्चुअली कि चीफ जस्टिस कैसे सिलेक्ट होगा, तो उसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट विद द क्या क्या सब देखो, सबसे बड़े तीन पोस्ट होते हैं इंडिया में अगर इलेक्टेड बॉडी। एक प्रेसिडेंट है जो कि आपके पार्लियामेंट इलेक्ट करती है, एक प्राइम मिनिस्टर जो कि रूलिंग पार्टी का, तो अपोजिशन का लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक समझ गए। प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर, ये तीन, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये तीन फंडामेंटल एंटिटीज होती है सबसे पहले। तो तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अम्बेडकर जी ने लिखा था जब इसके बारे में, जुडिशरी के चीफ जस्टिस के सबसे बड़े चीफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट द द हाँ, और एक और बात बता, लॉ मिनिस्टर भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, मैं तो भूल गया। तो जो मैं डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन मैं भी डिटेल में नहीं, मैं आपको मोटा मोटी समझा रहा हूँ। तो जो प्रेसिडेंट है, जो अंबेडकर साहब जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, तो प्रेसिडेंट के पास जो सब पावर होगी जो आपके चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने की, वो कंसल्टेशन कर सकता है। लॉ मिनिस्टर्स ही सबसे बड़े होते हैं, जो होते हैं लॉ मिनिस्टर हैं। फिर उसके बाद जो है लॉ मिनिस्टर से ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन तो चलो एक दूसरी एंटिटी होगी। तो ये तो प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस, ये ये उस समय का जज कॉन्स्टिट्यूशन था भीमराव अम्बेडकर जी के वक्त का, ठीक है। चलो ये तो अभी बात के दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये है। तो मैं बता दें आपको मोटा मोटी। तो अब ये हो गई। अब डिस्ट्रिक्ट जज है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जज, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ये 233 237 तक में है। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। ये तो जुडिशरी ऐसा होता है। अब मैं आपको और एक चीज भूल ही गया, भारत का जो कानून है 3 किताबों से चलता है फंडामेंटली। अब उसमें चेंजेस आ रहे हैं। फंडामेंटल 1940, एक है आपका इंडियन पिनल कोड जो ब्रिटिशर ने, आप सुनते हो 302 के तहत मौत, 402 420 हो तुम, 420 सजा है आपकी उसकी धोखाधड़ी की, 302 सजा है मौत की, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की। ये इंडियन पिनल कोड डिसाइड करता है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश टाइम का था। सीआरपीसी मतलब क्या है? कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर। मैं तो आपको मैं समझाता हूँ कैसे। समझ लीजिए आपने आप एक कॉलेज कैंपस में गए, तो कॉलेज कैंपस में आपको शराब और सिगरेट पीना मना है। आपने पिया तो आपने तो गलत काम किया, लेकिन आपको सजा कौन देगा? डीन देगा या आपका केस कौन सा है? डीन सुनेगा, प्रिंसिपल सुनेगा। इसको सीआरपीसी, कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है जो पीएच होने के नाते मैं कहना चाहता तो, लेकिन अगर चलो उस पर भी मत बोलो, आईपीसी फंडामेंटल लॉ बुक है इंडिया का। क्या काम के लिए? चोरी के लिए 6 महीने की सजा है, मर्डर के लिए क्या सजा है, क्या ये। सीआरपीसी कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर है, ठीक है, बाय नेम या बाय इट्स कॉन्सेप्चुअलिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन जो बी आर अम्बेडकर जिसके चेयरमैन थे, बीएल मित्तर थे, आपके एस सी मुखर्जी सबऑर्डिनेट थे, के एम मुंशी थे, बीएल मित्तर थे, बहुत लोग थे उसमें, और वो भी थे। बी आर अम्बेडकर वॉज द हेड ऑफ दिस होल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मैं एग्जांपल देके आपको कहना चाहता हूँ प्रिय होने के नाते, बी आर अम्बेडकर जी वॉज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये चीज है, ठीक है। तो
तो बी आर अम्बेडकर की मैंने बात की, ही वॉज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो जो मैं आज कहने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि देखिए, तो 3 बुक होती है, इंडियन पिनल कोड है, एक सीआरपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 बुक ही आपके फंडामेंटली गवर्न करती है आपके देश के लीगल सिस्टम को, ठीक है, लीगल सिस्टम को, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वकील हो, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबको इसी 3 बुक के हिसाब से चलना है। ये इंडिया का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं दोनों में कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद आता है, हाँ, अब यूनियन टेरिटरी, आ जाता है स्पेशल प्रोविजन रेस्पेक्टिव। अब आता है यूनियन टेरिटरी। स्टेट को, जैसे हमने कहा कि स्टेट्स का जो है लॉ एंड ऑर्डर, लैंड सब्जेक्ट स्टेट्स के हाथ में, वो दिल्ली जो है जब तक एक्सट्रीम कंडीशन ना हो, दिल्ली उसमें घुस नहीं सकती। इमरजेंसी आर्टिकल 356 अभी तक नहीं है, 239 पे मैं हूँ, ठीक है। वो आर्टिकल 356 कहते हैं, ठीक, इमरजेंसी पावर जिसे कहते हैं। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी, इंडिया में 60 यूनियन टेरिटरी, पोर्ट ब्लेयर है आपका, जो है वो पौंडीचेरी है, आपका जो है लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है, आपका जो है आपका दादरा नगर हवेली है, आपका अरुणाचल तो पहले था नहीं, हाँ मैं फिर रिपीट करता हूँ, पौंडीचेरी है, आपका लक्षद्वीप है, दादरा दमन एंड दीव है, और आपका अंडमान निकोबार है, दादरा नगर हवेली है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, और अब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये 7 यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब यहाँ की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनिसिपैलिटी की, सबकी जो फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है दिल्ली के हाथ में। दिल्ली का, यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो पावरलेस है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ऐसे ही मान लो, ठीक है। इसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये पावर है, ठीक है। तो ये तो क्योंकि देखो फंडामेंटल जो आपकी डिस्क्रिशनरी पावर, विल्सोनियन भी आप कह सकते हो, या अल्टीमेट एंड हाईएस्ट पावर है आपकी इलेक्टेड बॉडी के हाथ में। अब इलेक्टेड बॉडी का 2 डिवीजन है, कि सेंट्रल लेवल पे कि स्टेट लेवल पे। पंचायत की मैं बाद में बात करूंगा, अभी बताता हूँ। और जो सारे हैं, चाहे वो जज हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, पुलिस ऑफिसर, ये सारे लोग जो है पब्लिक सर्वेंट है। जज भी पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस इंस्पेक्टर भी पब्लिक सर्वेंट है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन है। बैंक वाला भी पब्लिक सर्वेंट है, रेलवे वाली पब्लिक सर्वेंट। रेलवे और बैंक का थोड़ा अलग हिसाब है। ये फंडामेंटल है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसकी मैंने ये एग्जांपल देता हूँ। तो हाई कोर्ट फॉर यूनियन, हाँ यूनियन टेरिटरी में भी हाई कोर्ट है, लेकिन वही मैंने कहा कि मेन पावर का सोर्स आपका इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हाई कोर्ट का, इसीलिए मैं आपको, इसीलिए मतलब ये सबसे बड़ा एग्जांपल था जो मैंने कहानी सुनाई थी कि केशवानंद भारती केस, कि केशवानंद भारती केस का जो ये का बेसिक स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। चाहे 543 में 543 मेजोरिटी आपकी आ जाए, तब भी आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो बात कही थी उसने, किसने, केशवानंद भारती 49 में जो वर्डिक्ट आया, इसी के बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। कहते हैं एक्चुअली जस्टिस सिन्हा ने जब उनको डिबार कर दिया, तो कहते हैं ये ऐसा केस था केशवानंद भारती 1973 जिसने कि पूरी तरीके से, मतलब कि एक तरीके से कहिए पार्लियामेंट और जुडिशरी के टक्कर को जो है एक नया रूप दे दिया। 7:6 के जजमेंट से ये आया था, और जो है ये पूरा जो है खेल हुआ था। मैं प्रिय होने के नाते ये कहना चाहूंगा आपसे। थोड़ी हल्की बात करते, बहुत भारी भारी बात कर लिए हैं। तो ये जो था हाई कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद क्या चीजें हैं, इसके बाद है पंचायत। चलो पंचायत तो लोकल लेवल पे होता है, गांव के लेवल पे होता है, पंचायती अखाड़ा पे, हाँ ठीक है। तो वही बात है जो, चलो इसके बाद क्या क्रिकेट का कर लेते हैं, क्रिकेट का सेशन। चलो इसके बाद क्रिकेट का सेशन कर लेते हैं। आप लोग ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा देंगे तो आप लोग पागल हो जाएंगे। तो क्रिकेट का सेशन इसके बाद किया जाता है, और आशा करूंगा क्रिकेट से आप खुश होंगे। क्रिकेट की पूरी कहानी बताऊंगा आपको, स्पोर्ट्स की तो बताया, क्रिकेट की पूरी कहानी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्या है इसके बाद में थोड़ा बता देता हूँ। पंचायत, इसके बाद म्यूनिसिपैलिटी है, हाँ वर्ड भी दो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का मेन काम है वार्ड को डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करना, सफाई रखना, सुरक्षा रखना। बीएमसी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो आज भी है, तो सबसे ज़्यादा म्यूनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल्स और ये सब चीज़ें मैं बताना चाहूँगा प्रिय होने के नाते। अरे हाँ सॉरी, तो म्यूनसिपैलिटी। और ये अगला लेक्चर क्रिकेट पे करते हैं। चलिए, क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सब चीज़ पढ़ाई लिखाई, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या नाम है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, भारत की हिस्ट्री, यही सब इंपॉर्टेंट। थोड़ा गेम पे आते हैं क्रिकेट पे, चलो इसके बाद, ठीक है चलो।